हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे। आज फिर से लेके आए हैं हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ पाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1905, ऑप्शन नंबर सी 1919, ऑप्शन नंबर डी 1947। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। जल्दी से बोलो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर जल्दी आप लोग बताएं। हाँ, बहुत ही अच्छा जवाब, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो बोल रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी ना, 18 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इससे पहले इसका अध्यक्ष था, राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष था WC बनर्जी थे। तो परीक्षा में स्थापना वर्ष और पहले अध्यक्ष दोनों पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाएंगे, वर्ष और अध्यक्ष दोनों पूछे जाते हैं। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दिल्ली से या मेरठ से या कानपुर से। एक ऑप्शन अगले पेज पे है, या लखनऊ से। बोलो इसका आंसर, दो का आंसर, इन तीनों में से कोई एक होगा। जल्दी से बोलो इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी 1857 के विद्रोह। तो क्या बोल रहा है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से हुई थी 1857 के विद्रोह। तो मेरठ से, तो 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद यह दिल्ली और अन्य क्षेत्र में फैल गया था। जहाँ से 10 मई को 1857 में मेरठ से विद्रोह हुआ था, लेकिन इसके बाद यह दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। आगे चलें, आगे चलते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। कौन किया था, ताजमहल का निर्माण किसने किया था। बोलो जल्दी से। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें भाई। आप लोग आंसर कमेंट में बताएं। हाँ, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो बोल रहे हैं ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। शाहजहां ने करवाया था। बिल्कुल सही जवाब, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वही ना करवाया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की यादों में ताजमहल बनवाया था। यह आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
कितना अच्छा था। शाहजहाँ ने अपनी पत्नी के लिए मुमताज़, जिसका नाम है मुमताज़ पत्नी का, मुमताज़ महल की यादों में ताजमहल बनवाया था। आप लोग किसके याद में बनवाएंगे? जल्दी से कमेंट में बताओ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? बोल रहे हैं पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1757, ऑप्शन नंबर बी 1761, ऑप्शन नंबर सी 1764, ऑप्शन नंबर डी 1857। तो बोलो पलासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन बोल रहे हैं पलासी का युद्ध कब हुआ था? इन 4 गो ऑप्शन में से कोई एक होगा। इसका आंसर आप लोग बताएं, क्या होगा इसका आंसर? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। प्लासी का 23 जून 1757 को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगे थे। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1942, ऑप्शन नंबर डी 1947। क्या होगा इसका आंसर? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बोलो जल्दी से आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर 5 नंबर का? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, लेकिन महात्मा गांधी ने इसी दौरान करो या मरो का नारा दिया था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था? करो या मरो का नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था महात्मा गांधी ने? करो या मरो का नारा लगाया था। 8 अगस्त 1942 से आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1556, ऑप्शन नंबर सी 1761, ऑप्शन नंबर डी 1757। बोल रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बोलो क्या होगा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1526 में, 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहला पानीपत का युद्ध हुआ। बाबर की जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध होगा 1556। आगे चले। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोग समझते होंगे। कालिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? कालिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त। तो क्या होगा इसका आंसर? ये दो को तो नहीं होगा, सीधी ए या बी होगा इसका आंसर। कालिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? किस शासक ने लड़ा था कालिंग युद्ध? बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है कालिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? किस शासक ने लड़ा था? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने लड़ा था। कालिंग युद्ध अशोक ने लड़ा था। कालिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। युद्ध की भयावहता देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। तब ये युद्ध देखकर अशोक ने अपना बौद्ध धर्म अपना लिया था कालिंग के युद्ध के समय। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बोध गया, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुशीनगर। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो आप लोग। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम जो बुद्ध है ना, वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से ली गई थी? तो जल्दी से बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया से लिया गया था गौतम बुद्ध का ज्ञान। तो बोध गया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का जो वृक्ष होता है ना, उसी के नीचे लिया गया था गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति। आगे चले। बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? कौन थे? ऑप्शन नंबर ए 22वें, ऑप्शन नंबर बी 23वें, ऑप्शन नंबर सी 24वें, ऑप्शन नंबर डी 25वें। क्या होगा इसका आंसर? 9 का आंसर बोलो। क्या होगा 9 का आंसर? जल्दी से बोलो 9 का आंसर। तो 9 का आंसर हो जाएगा 24वें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 24वें हो जाएंगे आंसर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बलबन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी। बोलो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था?
दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कौन था? बोलो जल्दी से, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और वह इसका पहला शासक बना था। पहला शासक यही बना था दिल्ली सल्तनत का। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 11 नंबर का आंसर बोलो। स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था? जल्दी से बोलो 11 नंबर का आंसर। हाँ, 11 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, बंगाल विभाजन का हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1905 में। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। कौन दिया था करो या मरो का नारा? जल्दी से बोलो इसका आंसर। ये पिछले क्लास में भी बताए गए हैं, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आए थे, जाके देख लो। इसे पिछले क्वेश्चन ये क्वेश्चन आया है, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद कर लो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, अच्छे से क्लास समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर। अच्छे से आप लोग पूरा वीडियो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत ही यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन आया यहाँ पे लेके हम आए, उसी के तरह क्वेश्चन है। आगे चलें। हाँ, इसका आंसर बोलो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो का नारा लगाया था। तो यह नारा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था, 1942 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1942 में दिया गया था। कब बोला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। और कब दिया था? 1942 में। ये पूछेगा क्वेश्चन, ये अच्छे से आप लोग ध्यान में रख लो, याद कर लो ये क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए हैं, जाके पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लो। आप लोग पूरा नहीं देखते हो क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हो। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ये 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बनाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने थे। आगे चलें। संविधान सभा के प्रारूप समिति
के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 14 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ये संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं 24 जनवरी 1950 को। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या बोल रहा था क्वेश्चन? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ये रहा कोई ऑप्शन, बोलो इसका आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? इन चारों में से कोई एक होगा आंसर। जल्दी से बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू हुआ। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? जल्दी से बोलो इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? कौन किया था सिंधु घाटी का सभ्यता का खोज? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की। इसके बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी मोहनजोदड़ो की खोज? 1922 में। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की ना, हड़प्पा स्थल की। दयाराम साहनी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो 17 नंबर का आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हाँ, 17 नंबर का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल गुजरात अपनी विकसित गोदी के लिए प्रसिद्ध था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद किस वेद में सबसे प्राचीन माना जाता है? ऋग्वेद किस वेद में सबसे प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अर्थवेद। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो आप। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद होगा।
ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुतियाँ सूक्त संकलित हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ सूक्त संकलित हैं। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 19 नंबर का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु? बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य विष्णुगुप्त थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और मौर्य समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलें, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? 20 नंबर का आंसर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अपनी विजयों के कारण इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ये दोनों में से कोई एक होगा। बोलो, अब इतना भी बोल दिए हैं, बोलो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से बोलो। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? जल्दी से बोलो। 21 नंबर का आंसर। हाँ, 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, कन्नौज में था। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन ने अपने कन्नौज को राजधानी बनाया था। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? बोलो इसका आंसर। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तैमूर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है नादिर शाह। तो क्या होगा इसका आंसर? भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? कौन किया था 17 बार आक्रमण भारत पर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी ने किया था 17 बार भारत पे आक्रमण। मोहम्मद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आगे चलें, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कौन करवाया था? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया।
ये शुरू करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने ये पूरा करवाया। आगे चलें। दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? दिन ए इलाही की शुरुआत किसने की? कौन की? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शाहजहां। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आप लोग बताएं। 24 नंबर का, 24 नंबर का आंसर बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। अकबर ने 1582 में दिन ए इलाही की शुरुआत की। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को अपनाया था। अकबर ने 1582 में दिन इलाही की शुरुआत की थी, लेकिन इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न धर्मों के अच्छे विचारों को अपनाना था। अकबर के दरबार में नवरत्न किसे कहा जाता है? अकबर के दरबार में नवरत्न किसे कहा जाता है? अकबर के दरबार में नवरत्न किसे कहा जाता है? बोलो इसका आंसर। 25 नंबर का, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 विद्वानों को करवाया था। अकबर ने दरबार के 9 प्रमुख विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। इनमें बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। आगे चलें। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? बोलो इसका आंसर। 26 नंबर का क्या होगा? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? हाँ, इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। आगे चलें। 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? कौन था अकबर का संरक्षक? बोलो इसका आंसर। अकबर का संरक्षक कौन था? बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन बोल रहे हैं अकबर का संरक्षक कौन था? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बैरम खान। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। 1556 में अकबर के गद्दी पर बैठने के समय बैरम खान ने उसके संरक्षक और सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। आगे चले। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ऑप्शन ये रहा।
बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन देख लो एक बार। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? 29 नंबर का आंसर बोलो आप। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्को दी गामा। आगे चलें। वास्को दी गामा 1458 में कालीकत केरल पहुंचा था। कालीकत कहाँ है? केरल में है। आगे चलें। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो क्या होगा इसका आंसर? 30 नंबर का आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1757 के प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों और मीर कासिम शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध। आगे चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ये तो होगा नहीं आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारतूसों में गाय और सुअर की जबरी की अफवाह। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के बारे में यह माना गया कि उनमें गाय और सुअर की जबरी लगी है, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। आगे चलें। आगे बोल रहे हैं, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? कौन किया था? जल्दी से बोले इसका आंसर। 33 नंबर का। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और वे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह बिहार से बिलोंग करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? बोलो इसका आंसर। 34 नंबर का। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम की पहल पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया? कौन दिया था? 35 नंबर का। महात्मा गांधी तो दिया नहीं था। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा इसका आंसर? क्वेश्चन देख लो एक बार, तब होगा इसका आंसर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, यह है प्रसिद्ध नारा किसने दिया? 35 नंबर का आंसर बोलो। ये इन 3 में से कोई एक होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रेरक संदेश बन गया था। आगे चलें। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? बोलो, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बोलो इसका आंसर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आगे चले। 1905 में, ये इस भी सब याद करके रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बोलो इसका आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बोलो इसका आंसर। 37 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1906 में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। आगे चलें। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? हाँ, 1915 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत लौटे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अमेरिका से जब लौटे। आगे चलें। गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? बोलो इसका आंसर। 39 नंबर का आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। सफल सत्याग्रह माना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन के। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखो ऑप्शन यहाँ पे हैं। 1917, 1918, 1919, 1920। क्वेश्चन एक बार देख लो। बोल रहा है क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ में गोली चलवाई। आगे चलें। सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बोलो इसका आंसर। 41 नंबर का सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था?
बोलो इसका आंसर। सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 1919, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 1920, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1930, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं 1942। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? जल्दी से बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। देखो कब हुआ था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कौन किया था? तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेश वस्तुओं का बहिष्कार और सरकारी संस्थानों से दूरी बनाने पर जोर दिया गया था। कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। आगे चले। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? बोलो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? बोलो इसका आंसर, जल्दी से बोलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उतना डीपली में नहीं पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, जो कि बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन रहता है। आप लोग पढ़ के जाएंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये सब पूछा गया है एसएससी सब, एसएससी जीडी एमटीएस बिहार पुलिस में ये सब पूछा गया था। सब वही इसी तरह पूछा गया है। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जो इससे पिछली वाली भी वीडियो है ये पूरा देखें, इसके बाद ये देखो तो बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो देखने में, और याद भी होगा इससे। लाइन बाय लाइन हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है। बोलो इसका आंसर क्या होगा? सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दांडी यात्रा से हुई थी। सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से हुई थी? शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो दांडी यात्रा से हुई थी। 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून का विद्रोह किया, जिससे सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? बोलो इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर ए हो जाता है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबनीय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बोले इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यहीं से लिया गया था। आगे चलें, क्या बोलता है देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। कब दिया था? तो 1942 में। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो कब दिया था? तो 1942 में दिया था। 1942 में कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। गांधी जी ने कौन दिया था? तो गांधी जी ने क्या दिया था? तो करो या मरो का नारा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए बोल रहे हैं जय जवान। ऑप्शन बी बोल रहे हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं इकबाल जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इकबाल इंकलाब जिंदाबाद। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा क्या था? बोलो इसका आंसर। 44 नंबर का आंसर क्या बोल रहा है? जल्दी से बोलो इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध नारा यही था। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक संदेश था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या बोला था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा कौन दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 45 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो आप। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1949। भारतीय संविधान कब अपनाया था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। ये नवंबर 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान। आगे चलें, देखो क्या बोलता है संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 के लागू हुआ।
इसी दौरान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बोलो, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब आप लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आप लोग बताओ। इतना बोल दिए हैं, आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। और इजी कर दिए क्वेश्चन, अब इससे ज़्यादा क्या इजी करें? बोलो क्या होगा इसका आंसर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? हाँ, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। इसी दौरान भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बोल रहे हैं इसी दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान प्रभावी हुआ था। इसी दिन। आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोको एक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन पीछे में भी कराए थे। आप लोग पिछले क्लास देखते नहीं, पिछले क्लास देखो ना, तब ना अच्छा का आंसर आएगा, तब ना सही होगा आंसर। पिछले क्लास देखते नहीं हैं आप लोग, पूरा देखा करें क्लास, आधा अधूरा नहीं देखा करो। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा की अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए बोलता है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। बोलो इसका आंसर क्या होगा? 48 नंबर का आंसर बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत इनकी संविधान 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 निर्माण में उनकी बहुत ही भूमिका निभाई थी। आगे चले। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ये क्वेश्चन पिछले कक्षा में देखो, तब इसका आंसर देना।
आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लोग बोल दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखो जवाहरलाल, अब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी कराए हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। जो लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए हैं जाके जल्दी कर ले। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन लेते आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को देखकर एंड सुनकर। इसी तरह बहुत ही सारे एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं रहता है। आप लोग पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, आप लोग से बन सकता है, आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप पिछले कक्षा देखिए पूरे, आप लोग पूरा क्लास नहीं देख रहे हैं, पूरा क्लास देखिएगा तभी इसका आंसर आप लोग को पता रहेगा, नहीं तो नहीं पता रहेगा। आप लोग पूरा क्लास देखिए। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। कल फिर 50 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा। चलो, ऑल ऑफ द बेस्ट।